Hello everyone, today I will be discussing about Euler-Venn diagram method. So Venn diagram, it means by using diagram we understand set properties easily. ठीक है, तो जॉन वेन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया था कि बाय यूजिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल वी ईजीली अंडरस्टैंड द सेट्स प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो इसमें आपने ऑलरेडी समझा हुआ है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. इट मीन्स ए किसका सबसेट है, बी पे. ये तो आपने समझ लिया. नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द यूनियन. ठीक है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन. ठीक है, अब यूनियन और इंटरसेक्शन समझने के लिए आप पहले एक डायग्राम देखिए. ठीक है, ये आपका क्या है, सेट ए. ठीक है, इससे कनेक्ट क्या कर रहा है, सेट बी कर रहा है. ठीक है, मतलब ए सेट आपने ड्रॉ किया और ये सेट किया आपने बी ड्रॉ किया. ठीक है, आप आपस में क्या कर रहे हो, इसकी जो भी वैल्यू है या इसका जो भी एरिया है आपस में इंक्लूड कर रहे हो. ठीक है, तो ये जो शेडेड रीजन है ये आपका कहलाता है ए यूनियन बी. ये जो सिंबल है ये यूज़ करते हैं आप यूनियन के लिए. ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए. देखिए, लेट ए एंड बी आर टू सेट. ठीक है, और देन ए यूनियन बी, इट मीन्स इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आइदर बिलोंग्स टू ए और आइदर बिलोंग्स टू बी. ठीक है, इसको आप सिम्बॉलिकली कैसे लिख सकते हो, देखिए ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू ए और वी कैन से दैट एक्स बिलोंग्स टू बी. ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो सेम चीज़. ठीक है, सपोज़ आपको कोई ए सेट दे रखा है, ए ई आई ओ यू. ठीक है, बी आपको सेट गिवन है ए बी सी. ठीक है, अब आपको ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी. तो आप कैसे लिख सकते हो, ए बी सी ई आई ओ यू. तो ये सब आपका क्या हुआ, ए यूनियन बी, यानी कि इसमें इंक्लूड क्या हो गया, ए भी इंक्लूड हो गया और बी भी इंक्लूड हो गया. ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए यूनियन बी को एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी. ठीक है, इट मीन्स x belongs to A और x belongs to B. ठीक है, अगर ये यूनियन नहीं होगा तो आप कैसे लिखोगे, x does not belongs to A union B. It means x does not belongs to A और x does not belongs to B. ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं आप इंटरसेक्शन की. ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए when two set A and B are called intersect if given A intersection B, it means it is the set of all those element which belong to both A and B. ठीक है, इसको बोलते हैं, ये सिंबल आपका किसके लिए यूज़ होता है, इंटरसेक्शन के लिए. ठीक है, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं. देखिए, ये आपका सेट ए है और ये आपका क्या है, सेट बी है. लेकिन सेट ए और सेट बी का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला. ठीक है, जैसे सेट ए में पूरा ये पार्ट आ रहा है, सेट बी में ये पूरा पार्ट आ रहा है, लेकिन इन दोनों का कॉमन कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट. तो इस पार्ट को ही हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन या शेडेड पार्ट. इंटरसेक्शन पार्ट ही हमारा ये होगा, शेडेड एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन. ठीक है, इसके लिए भी आप एग्जांपल देख लीजिए. देखिए, ए आपको सेट दे रखा है 2 4 6 और 8. ठीक है, बी आपको दे रखा है 1 2 3 4. ठीक है, अब आपको इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी. इट मीन्स 2 4 6 8 यहाँ पे प्रेजेंट होंगे एंड 1 2 3 4 यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. लेकिन आप इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है. ठीक है, 2 और 4 कॉमन है, तो ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इसके यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. ठीक है, शेडेड रीजन में. तो इसका डायग्राम किस तरह से आप बना सकते हो, पहले आंसर लिख लीजिए, 2 एंड 4 इसका आंसर होगा. और फिर आप इसका डायग्राम किस तरह से बना सकते हो, 2 एंड 4 तो बोथ आर कॉमन. ठीक है, इधर ए में क्या बचा 6 8,
और बी में क्या बचा 1 3, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। नाउ अब डिफरेंस पढ़ते हैं हम कि जब आपने यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, तो अब डिफरेंस ऑफ टू सेट पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट, इट मीन्स क्या होगा, a माइनस बी और b माइनस ए के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम a माइनस बी के बारे में देखते हैं। ये आपका क्या है a और ये आपका है b, ठीक है। इसको सेट a नाम दे दिया आपने, इसको सेट b नाम दे दिया, ठीक है। a का कौन सा हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, और b का कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और ये आपका क्या है, कॉमन रीजन है a इंटरसेक्शन b वाला, ठीक है। तो आप a माइनस बी को क्या समझ सकते हो, ठीक है। देखो a माइनस बी का मतलब होगा इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट a विच आर नॉट इन सेट b, नॉट इन सेट b। ये तो आपने डेफिनेशन लिख ली, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, a माइनस बी को किस तरह से लिख सकते हैं, x कॉलन x, ठीक है, बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। सेम बात आप b के लिए भी लिख सकते हो। b के लिए कैसे होगा, देखिए a माइनस बी के लिए ये रीज़न है, तो b माइनस a के लिए भी सेम डायग्राम होगा, ठीक है। तो अब लेकिन a वाले में जो होगा वो ये इंक्लूड होगा, ठीक है। ये वाला आपका जो है हिस्सा ये इंक्लूड होगा, वो b का कोई भी पार्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। b माइनस ए में क्या होगा, देखिए b माइनस ए में आपका डायग्राम तो सेम बनेगा, लेकिन आपका कौन सा रीज़न यहाँ पे हाईलाइट होता है, तो देखिए ये तो आपका a रीज़न है, ठीक है, सेट a है, और ये वाला आपका क्या है, सेट b का है, ठीक है। तो सेट a और सेट b में आपका क्या होगा, सेट b इंक्लूड होगा इसमें, क्योंकि b में से आप क्या माइनस कर रहे हो, a वाला माइनस कर, तो सिर्फ इतना पार्ट तो इंक्लूड होगा, बाकी का ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। तो आप इसको किस तरह से मैथमेटिकली लिख सकते हो, देखिए b माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स कॉलन x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए एग्जाम्पल से आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट देखिए a गिवन है आपके पास, x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 10, और b आपके पास क्या गिवन है रोस्टर फॉर्म में, x कॉलन x इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये गिवन है आपके पास, और एक और कंडीशन दी रखी है लेस देन 10, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अब a माइनस बी का पार्ट आएगा, a माइनस बी में क्या आएगा, देखिए अब नेचुरल नंबर से ऑड पॉजिटिव इंटीजर हट गए तो बचेंगे क्या, इवन इंटीजर, तो a माइनस बी क्या लिखेंगे, x कॉलन x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे भी सेम कंडीशन फॉलो होगी लेस देन 10, ठीक है। लेकिन अगर b माइनस ए हम करें तो b माइनस ए यानी कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर में से सारे नेचुरल नंबर माइनस करें तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसकी जगह हमारा एम्प्टी सेट या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसे फाई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नाउ डिसजॉइंट सेट के बारे में हम डिस्कस कर देते हैं, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, व्हेन टू सेट हैव नो कॉमन एलिमेंट, ठीक है, इट मीन्स दिस वन a एंड b, देयर इज अ नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू, तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए, व्हेन टू सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट they called disjoint set, ठीक है। तो ये डिसजॉइंट सेट हो गया। अब इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, देखिए
इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5, क्योंकि कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है इसमें, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख के ऐसे लिख सकते हैं, ए की ले लिया हमने 1 3 5, ठीक है, और बी यहाँ पे ले लिया 2 4 6, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आएगा 5, ठीक है। अब इसके लिए आप एक नोट लिख लीजिए। फर्स्ट नोट क्या बोलता है आपको कि 5 बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए, ठीक है। ये तो आपको पहले भी पढ़ा है कि नल सेट इज कंटेनिंग इन एवरी सबसेट, ठीक है। तो नल सेट इज कंटेनिंग इन एवरी सेट, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आपका है, सेकंड पॉइंट आपका पास क्या लिखा होगा कि जो 5 है वो इंटरसेक्शन है ए के, इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा 5, ठीक है। मतलब क्या होगा, जो नल सेट है, ठीक है, नल सेट इज डिसजॉइंट फ्रॉम एवरी सेट, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में बात कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए आप एक डायग्राम देख लीजिए पहले, तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। ये है आपका एक सेट ए, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ए की पावर सी, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, या इसको ए डैश से भी डिनोट करते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका सिंबल है कॉम्प्लीमेंट का, और ये भी सिंबल है आपका कॉम्प्लीमेंट का। आप चाहे तो इस तरह से शो करो या चाहे तो इस तरह से शो करो, ठीक है। ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि U क्या है आपका, U बी अ यूनिवर्सल सेट, एंड A क्या है, A इज अ एनी सेट, एनी सबसेट ऑफ U, ठीक है। देन द कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ U विच आर नॉट इन सेट ए, ठीक है। तो इसको आप कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, x कॉलन x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप। देखिए यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 एम सोन 9 10 तक गिवन है। ए आपके पास क्या गिवन है 2 4 6 8 10, ठीक है। देन अगर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो देखिए 2 तो इसमें प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, 6 भी प्रेजेंट है, 8 भी प्रेजेंट है, 10 भी प्रेजेंट है। तो जो रिमेनिंग है यानी कि 1 3 5 7 एंड 9 ये क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नाउ इसके लिए क्या आपके पास नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट नोट इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट से तो इसका मतलब है x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। और x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट देन इट मीन्स x बिलोंग्स टू a। ये आपको समझ में आ गया। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यूनियन के बराबर होगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। एंड a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ये आपको चारों पॉइंट याद करना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा, आपके पास 2 सेट दिए होंगे, ठीक है, एक सेट होगा A एक होगा B, ठीक है। तो इसको कैसे शो कर सकते हो, ये हो गया A और ये होगा B, ठीक है। ये आपके पास A हो गया और ये आपके पास हो गया B, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो A एंड B आर सेट 2 सेट, ठीक है। देन A माइनस B यूनियन B माइनस A
इस b माइनस a इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। और इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, a इस तरह से सिंबल एंड b, ठीक है। सिम्बॉलिकली यू कैन राइट इज एज a b इज इक्वल्स टू x colon in bracket x belongs to a and x does not belongs to b, or we can say that x does not belongs to a and x belongs to b, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं।